जिला कोटली के तमाम अदारे क्यों बंद किए गए हैं और क्या बेसिकली ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये फिफ्थ लेयर के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एजी ऑफिस और कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और नार इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, नोइसरोटा और भी बहुत सारे अदारे बंद किए गए थे। तो हमने ये मुनासिब समझा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और मेरे साथ आज को होस्ट हैं तारक अंजम मुगल साहब पहाड़ी न्यूज़ के प्लेटफार्म से। और आज हम मौजूद हैं DHO ऑफिस कोटली में। नाजरीन, कोटली में कोरोना की 5वीं लहर तेज़ी से फैल रही है और कोटली में तालीमी अदारों को 10 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली की तहरीक पर बंद कर दिया है। तो आज हम DHO ऑफिस कोटली में मौजूद हैं। हम जनाब DHO साहब डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह साहब से ये पूछेंगे कि कोटली में जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है इसकी क्या सूरत हाल है और इसके बचाव के लिए क्या तरीक़ाकार है और लोग कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ाहिद बेग साहब और आपके साथ अंजम साहब और आपकी टीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी ज़रा कोटली की आवाम और बिलखसूस जितने भी बाकी लोग मीडिया को मुझसे सुनते हैं उन सब को मुखातब होने का मौका दिया। जैसे आपने सवाल किया है कि ये कोटली के तमाम अदारे क्यों बंद किए गए हैं और क्या बेसिकली ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये फिफ्थ लेयर के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इससे पहले पिछली चारों वेव्स में इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती ये है कि ये वायरस इतना लेथल और वायरोलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, अस्पतालों में मरीज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इस लहर 17 जनवरी से हमारे कोटली में जो शुरू हुई है इसमें अभी तक एक डेथ हुई है 85 साल के एक बुजुर्ग के, जिनको कोविड पॉजिटिव थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उनकी 31 जनवरी को डेथ हुई है। इससे पहले हमारे पास कोई डेथ इस महीने इस कोविड से कोई डेथ नहीं हुई है। तो ये अस्पताल के अंदर भी 3 से 4 मरीज़ हैं हमारे पास टोटल। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 24-25 मरीज़ों से ज़्यादा पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं है, जबकि 600, 500, 550, 600 आज़ाद कश्मीर के अंदर डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कोटली के अंदर बहुत तेज़ी से इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से जनाब डिप्टी कमिश्नर को हमने तहरीक की है कि चूँकि सारे कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी, AG ऑफिस और कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और नार इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, नोइसरोटा और भी बहुत सारे अदारे बंद किए गए थे। तो हमने ये मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि हम इन अदारों के अंदर बच्चों को वहाँ पे वायरस फैले, हम यही तहरीक की गई है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को, प्राइवेट और सरकारी को बंद कर दिया जाए। तो जनाब डिप्टी कमिश्नर ने 2 तारीख से लेके 9 फरवरी तक ये बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मैं समझता हूँ कि इंतजामिया इस पर अमल दरामद भी करवाएगी और ये सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक नहीं रहेगा बल्कि लोग अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें, वैक्सीनेशन करवाएँ और वैक्सीनेशन करवाएँ, SOPs पे अमल करें, अपने हाथों को बार बार धोएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, गैदरिंग की जगह पे ना जाएं, एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करते हुए अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस मुजीमार से बचाएं। ताकि मैं ये जानना चाहूँगा कि कोटली में कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो किस हद तक हुई है और कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और आइंदा जो वैक्सीनेशन हो रही है घर घर वैक्सीनेशन मेरे ख्याल में वो भी शुरू है, तो उस हवाले से अपडेट दीजिएगा। जी, वैक्सीनेशन जो सबसे इसका बचाव का एक ही तरीका है वैक्सीनेशन का कि हमारी 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। तो हम इस अल्लाह के फजल करम से हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन जो है वो 5 लाख से ऊपर ही है और हम तकरीबन जो है ना वो 70% तक जो है ना वो इम्यूनाइज़ कर चुके हैं। लेकिन फुली इम्यूनाइजेशन जो है ना हमारी 50% तकरीबन हो, जो हमारा टारगेट है उनमें बच्चे भी शामिल हैं, हम कर चुके हैं और हमारी टीमें अब आउटरीच कर रही हैं, लोगों को घरों से ढूंढ रही हैं और हम अपना टारगेट हासिल कर रहे हैं। अभी चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो हमारा टारगेट थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी घरों में जाके करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। ख्वातीन ज़्यादा रह गई हैं, बाकी या कुछ लोग यहाँ पहली डोज लगवा के बाहर चले जा चुके हैं या कहीं आगे पीछे में मेहनत मजदूरी करते हैं। इस हवाले से भी हमारा जो सेकंड टारगेट है वो हासिल नहीं हो रहा, लेकिन 50+ फुली वैक्सीनेट हमारे जो है ना वो हो चुके हैं, जो कि ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। और जब 50-60% से ऊपर जब वैक्सीनेशन फुली हो जाए तो इससे भी इसकी टॉक्सिसिटी पे कम होती है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला जो बंदे रह गए हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ तवज्जो दें ताकि हम और हमारे साथ मदद करें, ताकि घर घर जाके हम डेली हेल्थ वर्कर्स के तावन से, सुपरवाइजर्स, नेशनल प्रोग्राम के तावन से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसको हम बहुत जल्द कंप्लीट कर सकें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली सैयद शफकत हुसैन शाह साहब हमारे साथ मुखातब हैं। उनका ये कहना है कि 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। सर, ये बूस्टर डोज के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये किस हद तक ज़रूरी है
और इसकी जो कैसे लगाई जाती है, क्या इसकी कोई फीस वगैरह भी है? ये बूस्टर डोज जो है ये सेकंड डोज के बाद 6 महीने बाद जिनकी मुकम्मल हो चुकी है सेकंड डोज, वो कोई भी जो वैक्सीन वो पसंद करते हैं वो एक बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इससे क़ुव्वत मुदाफ़त में मज़ीद इजाफा होगा। ये वैक्सीनेशन प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है और लोग 2-2 दफ़ा भी बूस्टर डोजेज़ लगवा चुके हैं कई जगहों पे। तो मेरे ख्याल में ये बूस्टर डोज 6 माह जिनको हो चुके हैं सेकंड डोज लगे हुए, वो अपनी अपनी बूस्टर डोज करवा लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। किसी जगह पे कोई अगर कोई क्लेम करे, कोई चीज़ मांगे, पैसे ही मांगे, तो वो मेरे नोटिस में लाएं। उसके मुलाजिम के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। किसी किस्म का महकमा की तरफ से कोई हदायत नहीं है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो फाइजर से लेके मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक, जो भी वैक्सीन वो लगवाना चाहता है बंदा अपनी मर्जी से, वो उसको इंशाअल्लाह महकमा सेहत आमा जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के तामन से मुहैया अगर करेगी। ऐसी ही सूरत आ रही तो क्या बाजार बंद हो सकती? अगर SOPs भी अमल दरामद ना हुआ और ये वायरस की शरह इसी तरह जो बढ़ती रही, तो ये हो सकता है कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, इनकी तरफ हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम तामन करेगी और हुकूमत जो है ना इस इतना सख्त एक्शन ना ले। लेकिन अगर हालात इस तरह के हैं, वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हुकूमत इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो सकती है कि लॉकडाउन की तरफ ही कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ जाए। सर, मुशाहिदे में ये आया कि वबा आती रही है, 4 जो लहरें रही हैं, उनमें जो है सख्ती से जो है वो SOPs पे अमल दरामद कराया जाता रहा। लेकिन ये जो वेरिएंट है, इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि शहर में जो है वो मास्क का इस्तेमाल भी बहुत कम है और जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनमें भी जो है ना ज़्यादातर उनका ये कहना है कि WHO ने ये कहा है कि इस वेरिएंट में कोई ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमारे अदारे बंद ना किए जाएं। तो इस सूरत में आप जो है हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगे? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये ऐसी बात नहीं है कि SOPs पे अमल दरामद तो हर सूरत जो है ना, ये मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार धोना, ये चीज़ें तो बंदा कर सकता है और ये एहतियाती तदाबीर हमें करनी भी चाहिए और गैदरिंग की जगह पे नहीं जाना चाहिए। खुसूसन जो हमारे बुज़ुर्ग ज़राते हैं उनको शहरों में फजूल घूमने का कोई वो नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। फिर ये है कि ये बात ये बिल्कुल बजा है कि ये वेरिएंट उस तरह का लीथल और वायरुलेंट नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी इसकी म्यूटेशन आके चेंजिंग होके हो सकता है सख्त ये हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो जाए। फिर हमारे हॉस्पिटल में हम वो बोझ नहीं उठा सकते हैं, ऑक्सीजन लग रहे हैं उनको, उनकी मेडिसिन इतनी महंगी हैं, ये चीज़ें, तो अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ जाएँ। तो ये चूँकि म्यूटेशन और इनकी चेंजिंग्स होना, वेरिएशन आना, ये किसी वक्त भी कोई चीज़ कुछ हो सकती है। ये वायरस सरेदस्त इतना वो उस तरह नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, लिहाजा एहतियाती तदाबीर में ही हमारी बचत है। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बैसियत डॉक्टर आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि लोग उससे कैसे बचें? ये जितनी आपने ये सवाल किया, मैं जितनी पहले बातें कर चुका हूँ, जिस तरह एक आम पहले कोविड के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, वही सारी तदाबीर, हिफाजती तदाबीर, जैसे मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, गैदरिंग में ना जाना और गैर ज़रूरी लोगों के साथ मिक्स अप ना होना, तो ये चीज़ें अवॉइड की जाएँ और अपने घरों तक महदूद रहा जाए। और जो है ना इसी तरह ही हम इस और दूसरा हुकूमती जितनी भी हदायत हैं, NCOC की हदायत हैं, उन पर अमल दरामद करते ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। जी नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली सैयद शफकत हुसैन शाह हमारे नाज़रीन को ये बता रहे थे कि वो हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो है वो हुकूमती SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली ने जो इससे पहले 4 लहरें गुजरी हैं कोरोना की, उसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है और आज इन्होंने मुलाकात में ये बताया कि इन्होंने 50% से ज़्यादा टारगेट अचीव कर लिया है कोरोना वैक्सीन के। सेकंड डोज जी, दोनों डोज लग चुकी हैं और बूस्टर डोज के हवाले से भी इन्होंने अवाम से ये कहा है कि जो भी बूस्टर डोज लगवाना चाहे वो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से लगवा सकता है। मिर्ज़ा जाहिद बेग को तारक अंजम मुगल के साथ दीजिए इजाज़त।